गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के बज चुके हैं 10 और हम लोग निकल लिए मार्केट के लिए। और ये शशि रानी हैं जो कि आप लोग पहचानते ही होंगे। तो और मैं दोनों लोग निकल लिए और यहाँ मेरी सिस्टर मिलने वाली थी। तो मैं सबसे पहले आगे अलोपीर मंदिर आ गई क्योंकि यहाँ मुझे लेना था कुछ सामान। और मेरी सिस्टर उधर से अपने घर से आ रही थी क्योंकि वो आ रही है स्वेटर लेना था उसे और जो छोटे मोटे जो सामान थे, क्योंकि अब लास्ट मार्केटिंग है। जो साड़ी वाली मार्केटिंग तो मैंने आपको दिखाया था, वो पहले ही हम लोगों ने कर लिया था। ये छोटी छोटी और सबसे ज़रूरी चीज़ें जो थी, ये सिंदूरदान, सिंदूर, बिंदी और रंग वगैरह, ये सारी चीज़ बाकी रह गए। तो ये मैं सोची कि अब आ गया है टाइम, क्योंकि अब शादी को 20 दिन बचे हुए हैं। तो अब शॉपिंग तो भाई बनता है, नहीं तो फिर अब उसके बाद वो निकलेगी नहीं, क्योंकि अब उसका फेशियल चालू हो गया है। क्योंकि अब एक बार फेशियल पूरे सब कुछ होगा, उसके बाद फिर 2-3 दिन रह जाएगा तब होगा। तो उसके बाद वो उसे उसका निकलना होगा नहीं। तो इसलिए मैं सोची कि बुला लेती हूँ और जितनी शॉपिंग है छोटी मोटी वो करवा देती हूँ। तो यहाँ मैंने सिंदूरिया लिया और सिंदूर लिया और जो चूड़ी वगैरह थी सिंपल वाली, जैसे डेली वेयर के लिए डेली यूज वाली जो चूड़ियाँ होती हैं रेड कलर, और जो जो चूड़ियाँ होती हैं वो भी लेना था, वो भी लिया। तो इस तरह से जो छोटे मोटे चीज़ थे, अलोपीर मंदिर में अच्छे सिंदूर तो भाई अलोपीर मंदिर में ही मिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने अलोपीर मंदिर सबसे पहले लेके आई मैं। तो आगे यहाँ ये वाली और उसके बाद मुझे दीपक लेना था। तो वो मैं तो कुछ ना कुछ मैं लेके अगर आती हूँ, अगर यहाँ ना, तो पूजा का जो सामग्री हो कभी कुछ ना कुछ लेती हूँ। तो यहाँ ये वाले कड़े मुझे अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल स्टोन में थे ये। और ये दोनों कड़े मैंने लिए हैं अपनी मतलब सिस्टर के लिए, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं ली। और ये वाले 3 सेट मैंने लिया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था जैसे आगे पीछे पहनने के लिए। तो इस तरह से जो कुछ थोड़े बहुत सामान थे, जैसे भाई 1 महीने आज तो, क्योंकि वो जाएगी उसके बाद पूस लगने वाला है, तो हो सकता है 1 महीने रह जाए। तो फिर ये होता है ना कि कितना वही चूड़ी। तो फिर सिंपल भी कुछ चूड़ियाँ हमने लिया है, जैसे रेड कलर चूड़ी लिया, उसके बाद जैसे कड़े आगे पीछे लगाने के लिए। और ये सारे चीज़ जो छोटे मोटे चीज़ थे वो यहाँ अलोपीर मंदिर में बखूबी और अच्छे से मिल जाती है। तो वहाँ लेके उसके बाद हम लोग निकल पड़े कटरा। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था, कटरा में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, ये देखिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और हम आ चुके हैं B2 मॉल में। तो यहाँ देखने आई, फिर कपड़ा वही ये लगता कि यहाँ हो सकता है स्वेटर अच्छे मिल जाएं, पर फिलहाल अभी स्वेटर का उतना टाइम नहीं आया था, इसलिए स्वेटर बहुत अच्छा नहीं। तो ये जो शशि रानी है इनको लेना था कान का आर्टिफिशियल। तो जो यहाँ 1 गोल्ड वाला मिलता है, तो वहाँ तो बहुत ही अच्छा नहीं था, इसलिए वहाँ से भी निकल लिए। तो स्वेटर तो लगा हुआ था, पर ये मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों कि अगले सीजन का ही है। इस नेक्स्ट टाइम इस समय इस सीजन का स्वेटर भी आया नहीं है, क्योंकि ये नया मुझे लग ही नहीं रहा था। तो इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं लिया B2 में, 1-2 वही शर्ट वगैरह लिए हैं और कुछ भी नहीं लिया यहाँ से। तो फिर तो क्योंकि हर साल मैं जैसे आती हूँ B2 में, मैं सबसे पहले अगर आती हूँ ना, तो आगे मैं जितने यहाँ कटरा में मॉल हैं तो सब में आगे चेक करती हूँ किसी में अच्छा आया है क्या आया है। तो मुझे पता होता है कि ये जैसे लग रहा है मुझे अगले साल का ही, अगले सीजन का ही ये सारे स्वेटर जो पुराने स्टॉक हैं वही निकाल के रखे हुए हैं। एक भी मुझे नया नहीं लग रहा था, इसलिए मेरा मन बिल्कुल भी नहीं किया कि मैं स्वेटर ले लूँ। क्योंकि अभी हम ले लेंगे ना, तो फिर अगर नया स्टॉक जब आएगा तो वो थोड़ा सा चेंज होता है, लुक हर साल चेंज होता है। तो चेंज कुछ आएगा तो फिर मन कर देगा फिर लेने का। और मुझे भी स्वेटर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब मुझे भी अब जाना है वैष्णो देवी। क्योंकि आप लोगों को एक खुशी की बात बता दूं कि हमारा टिकट कंफर्म हो गया है आखिरकार। क्योंकि 2 बार हमारा टिकट कैंसिल होते होते इस बार फिर से हुआ है, और माता रानी अगर चाहेंगी तो हम लोग जाएंगे इस बार। तो क्योंकि 2 ट्रेन मैंने किया हम लोगों ने, तो 2 तो कैंसिल हुआ है और तीसरी की हूँ तो ये अभी जा रही है, तो शायद ये कैंसिल ना हो। तो यहाँ बिटिया के लिए भी देखने लगी, क्योंकि बच्चे को भी लेके जाऊँगी वैष्णो देवी, तो उनके लिए भी शॉपिंग अभी तो फ़िलहाल इस बार तो सिस्टर के लिए शॉपिंग करने निकली हूँ। तो फिलहाल उसके ही लिए ज़्यादा तक देख रही थी, और अपनी शॉपिंग 15 नवंबर के बाद करूँगी।
15 से 20 नवंबर के बाद ही करूँगी अपनी शॉपिंग, तो देखती हूँ क्योंकि अंजू दीदी जिससे कोई भी अगर आएगा, या तो मेरी जो 1-2 फ्रेंड हैं, या तो अंजू दीदी या मोनिका दीदी, ये सारे लोग जाएंगे हमारे साथ, तो इनके साथ अगर आना हुआ तो आऊँगी तभी लूँगी। अभी थोड़ा सा ठंडी कम है इसलिए स्वेटर का स्टॉक भी नहीं आया है। जब तब तक तो आ जाएंगे सारे अच्छे अच्छे स्वेटर, तब मैं लूँगी। और यहाँ तब मैं उसके बाद देखने लगी शर्ट, और शर्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ, क्योंकि आती हूँ जब ना, जैसे मैं सोचती हूँ कि हर बार चेंज रहे, पर भाई मॉल में तो हर बार तो मैं 15 दिन में आऊँगी या 1 हफ्ते में आऊँगी, तो हर बार तो चेंज नहीं रहेगा। वो मेरा कन्फ्यूजन है, वही वही दिखता है। पर मुझे 1-2 शर्ट, और क्योंकि 3 लोग, जैसे मेरे हस्बैंड, मेरे भांजे और मेरा बेटा और मेरा भाई भी बोला था कि लेने के लिए, पर मुझे कोई भी कुछ भी पसंद नहीं यहाँ आया कि मैं कोई चीज़ ले लूँ। ज़्यादा तो मुझे यहाँ कोई चीज़ अच्छा नहीं लगा। एक शर्ट मैंने लिया था यहाँ से, उसके बाद यहाँ से निकल दी। और जो शॉपिंग थी थोड़ी बहुत मैंने किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, पर निकली हूँ तो भाई लूँगी तो है ही स्वेटर, तो स्वेटर मैंने और लिया था। और जो विदाई वाला स्वेटर था वो थोड़ी सी देर में लूँगी। तो यहाँ ससुरानी को लेना था ब्लाउज़, तो ब्लाउज के दुकान पे आ गए। यहाँ पूरा पूरा ब्लाउज या तो ब्लाउज का कपड़ा ही मिलता है कटरा में यहाँ। तो इस दुकान पे मैं, अगर आपको भी कोई भी ब्लाउज का, जैसे साड़ी का आप सेट लगवाना चाहते हैं, तो यहाँ हर प्रकार का ब्लाउज का कपड़ा, या तो जैसे ब्लाउज बना बनाया हर तरह का मिल जाता है। तो मैं अगर ये सारी चीज़ों को लेना होता है तो मैं यहीं आती हूँ। यहाँ तो पूरा जैसे स्टॉक ही रहता है, यहाँ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर कटरा में आती हूँ तो यहाँ, और चौक में भाई तो बहुत सारी दुकान है ब्लाउज का, और बहुत सारी, तो कटरा में 1 ही 2 दुकान में आती हूँ। तो यहाँ इस लाइन में सारी दुकानें हैं जो कि अच्छे अच्छे ब्लाउज पीस या तो ब्लाउज मिल जाते हैं। तो फिर ससी रानी को लेना था ब्लाउज बना बनाया, बोलेगी कौन सिलवाए, ले लेती हूँ बना बनाया। तो फिर ये सारे तो अच्छे ही नहीं लग रहे थे, मुझे एक भी नहीं अच्छा लगता। पर अगर जब मुझे अच्छा जो लगता है वही मैं लेती हूँ। तो ये मुझे ब्लैक वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसकी जो आस्तीन है उसमें वर्क हुआ था। और ये एक तो सब जो लेडीज़ों का होता है ना कि पीछे कटिया वाला थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसमें आगे हुक भी था। तो पता नहीं क्यों, जैसे पीछे वाला ये होता है ना कि फिर कौन भाई किससे बंद करवाओ, और आगे वाला ठीक होता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तो लग रही थी, पर फिलहाल मैंने लिया नहीं, क्योंकि ब्लैक मुझे ज़रूरत नहीं थी। मुझे दूसरा कलर चाहिए था, वो कलर नहीं था। तो यहाँ आगे सिस्टर के लिए चूड़ी लेने, और ससुरा ने भी चूड़ा लेती, तो आगे यहाँ भी देखने, और सिंपल भी चूड़ियाँ मुझे कुछ लेनी थी। तो फिर हर दुकान पे हम लोगों ने जितना सामान छोटा मोटा, ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने को नहीं बाकी है, क्योंकि मैंने साड़ी और सारे मेकअप चूड़ी सब कुछ लगवा के कंप्लीट कर लिया है। बस अब क्या है, जैसे छोटे मोटे सामान लेना है, जैसे कालीन हुआ, पावदान हुआ, छोटे मोटे जैसे चूड़ी वगैरह सिंपल, और जैसे सिंदूरदान, सिंदूर, रंग, ये सारी चीज़ें जो छोटे मोटे होते हैं वही लेने थे। तो हम सोचे कि अब टाइम नहीं मिलेगा, अब ले लेती हूँ। तो यहाँ इस दुकान पे मैं आ गई। तो यहाँ जो था वो लिया। उसके बाद फिर से मैंने दुकान पे देखा स्वेटर, क्योंकि वहाँ मॉल में 3-4 मॉल मैंने हम लोगों ने घूमा, पर कहीं बहुत ही अच्छा नहीं दिखा। तो फिर दुकान पे आ गई। तो यहाँ मैं सोची कि शायद यहाँ मिल ही जाए स्वेटर, पर यहाँ भी वही बहुत ही अच्छा नहीं दिख रहा था कोई भी। बस यही जैसे लग रहा था जैसे पुराने मॉडल का हो स्वेटर, कोई भी स्वेटर बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोगों ने देखा तो एक स्वेटर तो यहाँ थोड़ा सा पसंद आया था, उसे हम लोगों ने लेके उसके बाद निकल पड़े, क्योंकि अभी विदाई का स्वेटर 3 स्वेटर लेना था, 3 में से 1 स्वेटर लिया, नहीं 4 स्वेटर लेना था, 1 बुआ जी के लिए, 3 सिस्टर के लिए। तो 4 स्वेटर हम लोगों को लेना था, पर सिर्फ 1 स्वेटर लेके और 3 स्वेटर पेंडिंग में कर दिए, क्योंकि अब बाद में 15 नवंबर के बाद आएंगे तब ले। और यहाँ लगी थी हल्की हल्की भूख, और यहाँ हम लोगों ने खाया फुल्की और चाट। फिर से आ गए। तो यहाँ ये देखिए इनका बर्थडे था, खाटू श्याम का बर्थडे था। तो फिर यहाँ सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जो भाई जहाँ अगर जाता है, तो कुछ लोग बता रहे थे कि ये लोग हर साल खाटू श्याम जाते हैं, तो और यहाँ हर साल ये लोग बर्थडे मनाते हैं, तो इस तरह से। तो फिर यहाँ भंडारा भी था, और यहाँ ये देखिए कुछ लेडीजें डांस कर रही थी,
और अच्छा तो लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे जगराते हुआ, या तो कोई चीज़ भक्ति वाला होता है ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कोई कुछ देर रुक के यहाँ का कुछ आनंद ले, पर मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं रुक जाऊँ। तो यहाँ मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पिक ले लिया और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया। और कौन कौन खाटू श्याम जाता है ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरा भी दिली इच्छा है कि एक बार जाऊं। तो यहाँ ये सिटी बाज़ार आ गई, फिर से कोई होता है ना कि एक भी मॉल हमसे छूटने नहीं पाएगा। और मेरी एक ही वो था थिंकिंग कि निकले हैं तो भाई सारे शॉपिंग एक बार में हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मेरा निकलना डेली नहीं, मैं सोचती हूँ चाह के भी नहीं वो कर पाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ना निकलूँ, अब ना निकलूँ, क्योंकि मेरे घर पे भी इतना काम है। मुझे वीडियो भी बना के स्टोर करना है, क्योंकि शादी में जाना है, उसके बाद जम्मू भी तुरंत जाना है, शादी के जस्ट बाद ही जम्मू जाना है। तो इसलिए लग रहा है कि घर का बहुत सारा काम है जो मैं कर दूँ सारे काम को, तो फिर इसलिए मैं निकलना नहीं चाह रही हूँ, और न चाहते हुए भी मुझे निकलना पड़ रहा है इसमें बाहर। क्योंकि अगर मैं शॉपिंग नहीं कराऊंगी तो मेरे सिस्टर को कराएगा कौन शॉपिंग। तो इसके चलते मैं बाहर ना चाहते हुए भी निकलना पड़ता है मुझे, क्योंकि उसकी शादी की शॉपिंग तो मुझे ही करानी है भाई, और उसके पास है कौन कौन कराएगा। तो फिर यहाँ जो चीज़ मुझे लेना था, स्वेटर में मैं यहाँ देखने सबसे पहले आई थी, स्वेटर और जैकेट। और थोड़ा सा ये भी देखना था कि बच्चों का कपड़ा आ गया है कि नहीं, कि अब नेक्स्ट बार जब आऊँगी तो बच्चों का कपड़ा लेना है। तो क्योंकि मेरे भांजे के बेटे को भी लेना था, मेरे भाई को भी लेना था, और मुझे भी अपने बच्चों के लिए लेना था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा देख रही थी। और यहाँ शशि रानी को लाइटर पसंद आया तो लाइटर ले रही थी। तो मॉल में ये चीज़ तो यार अच्छा लगता है कि एक बार एक मॉल में घुसो तो सारे ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ ये अच्छा लगता है कि कोई चीज़ ये नहीं होता है कि दिखाओ, सारे चीज़ अपने से खुद ही देख लो, और जो आपको चाहिए वो ज़रूरत की चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई है, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ से लेके हम लोग फिर से निकल पड़े अपने घर की ओर। तो यहाँ ये देखिए हम लोग आ गए अपने घर। तो बहुत टाइम से आ गए थे, 10 बजे गए थे, 1:30 बजे अपने घर पहुँच गए। पहले ही बार इतना हुआ कि हम लोग आ गए, क्योंकि ज़्यादा सामान इस बार अभी स्वेटर जो लेना था वो आया नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं था मार्केट में रुकने का। तो फिर क्योंकि अगर हम अभी शाम कर देते तो फिर हो सकता है ना आने पाती। और ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड रुकते नहीं हैं यार, पर मुझे खुद ही लगता है कि अब मैं थक चुकी हूँ मार्केट मार्केट। अब ऐसा लगता है कि अब कहीं निकलूँ ना। मुझे अब जैसे होता है ना कि मुझे बहुत ये लगता है कि साड़ी पहनो फिर मार्केट निकलो, मुझे बहुत ही बोरियत महसूस होने लगी अब कि मार्केट के नाम से अब मुझे अच्छा ही नहीं लगता है शॉपिंग करना, कहीं जाना कहीं आना। पर क्या करूं, जो मजबूरी है वो तो क्या ही कर सकती हूँ। तो हम लोग आ गए थे घर, और शादी भी नज़दीक है, तो ये लगता है कि शॉर्ट वीडियो भी बना के स्टोर कर लूँ। और घर का भी काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मेरी गौ माता बच्चा भी दी हैं, उनका भी देख रेख हो जाता है। और इस समय इतना ज़्यादा काम है ना कि मैं लॉन्ग वीडियो डाल ही नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ ये देखिए धान आ चुका है, और ये धान पता है भीग गया था, तो इसे मैं आज 2-3 दिन से सुखवा रही हूँ, अब तो सूख गया है। और हल्का हल्का जैसे जामने भी लगा था, तो पहले इसे अच्छे से सुखवाया, और उसके बाद इसे भर के बोरी में अभी हो सकता है जो इसे बेचना है। अगर भैया आएंगे तो अब जो फ़ोन किया गया है आएंगे तो उठा ले जाएंगे। और क्योंकि जब बस खाने भर का मैं वो कुटवाऊंगी नहीं तो सारे ऐसे ही धान बेच दूंगी, क्योंकि पूरा मैं क्या करूंगी रख के, ज़्यादा है तो फिर अपने खाने तक का रख लूँगी, उसके बाद पूरा ही ऐसे ही बेच दूँगी। तो इस तरह से इतना ज़्यादा काम है ना कि समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ और क्या छोड़ूँ। यही अपने ब्लॉग का करती हुई, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।